जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में हम 2a या कहो कि दोगुना एंगल वाला फॉर्मूला प्रूफ कर दिए थे, जैसे sin 2a, cos 2a, tan 2a और cot 2a। तो वो सब फार्मूला याद है तो अच्छा बात है, और नहीं याद है तो याद तो खैर करवा ही देंगे लिख लिख कर। फ़िलहाल आज 3a वाला फार्मूला चलेगा। तो 3a वाला फार्मूला तो बाद की बात है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि sin a प्लस b के फार्मूला क्या होता है। इसी पे बेस्ड हम आगे प्रूफ करेंगे जो भी होगा। sin a प्लस b के फार्मूला मालूम होना चाहिए कि हाँ भाई sin a प्लस b के फार्मूला sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, कुछ इस तरह का फार्मूला होता है sin a प्लस b का। और यही फार्मूले का हम इस्तेमाल करके आगे प्रूफ करेंगे sin 3a। sin a प्लस b पहले मालूम होना चाहिए। पता चला sin a प्लस b में ही आपको डाउट है तो आगे मल्टीपल एंगल भी दिक्कतें पहुंचाएगा। जैसे हम यहाँ sin a प्लस b को इस तरह से लिखते हैं कि sin a प्लस 2a, हालांकि a प्लस 2a जोड़कर 3a हो जाएगा, लेकिन अभी ऐसा ही लिखेंगे और यहाँ बैठाएंगे sin a इंटू cos b, लेकिन यहाँ तो b है नहीं तो b के जगह पे 2a प्लस में cos a मतलब a चलेगा और इंटू sin b मतलब यहाँ पर 2a चलेगा। बाकी जो है वो लिख देना है। मतलब ये जो आप देख रहे हैं ना, अब इसको अगर जोड़कर लिखा जाए तो ये हो गया पूरी sin 3a। तो sin 3a के फॉर्मूला sin a बहुत अच्छा बात है क्योंकि हम sin का ही फॉर्मूला प्रूफ कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन cos 2a को बदलना पड़ेगा और cos 2a के 3 फार्मूला होता है। cos 2a के 4 फार्मूला होता है। हम यहाँ पर कौन से फार्मूला लगाएं, तो ध्यान ये रखना है कि फार्मूला साइन के टर्म में है तो इसको भी साइन के ही टर्म में चेंज करेंगे। मतलब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a प्लस जैसे cos a दिखाई दे रहा है, फिलहाल इसको cos a ही रहने दो और गुने sin 2a, इस sin 2a को बदल दो तो हो जाएगा 2 sin a इंटू cos a। इधर तो खैर साइन से गुना करना चाहो तो गुना कर सकते हो कि sin a, क्योंकि 1 के साथ गुना हो गया माइनस में 2। जब यही चीज़ इसमें गुना होगा तो साइन और स्क्वायर में गुना हो गया तो साइन क्यूब a, ठीक है, प्लस 2 है तो 2 लिखो, साइन है तो साइन लिखो, लेकिन cos a 2 बार है इसलिए cos a 2 बार है तो cos स्क्वायर a लिखिए। ध्यान रहे कि आप कौन से फार्मूला लेके चल रहे हैं, इसको भी माइंड में रखना है कि sin 3a लेके चल रहे हैं। ये तो खैर जैसे है sin a सही है, कोई दिक्कत नहीं। इधर है माइनस में 2 साइन क्यूब a, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 2 साइन a, यहाँ भी कोई परेशानी नहीं। दिक्कत यहाँ है कि cos स्क्वायर a को हम बदलेंगे और cos स्क्वायर a के फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a। लिखती है 1 माइनस साइन स्क्वायर a। फिलहाल sin 3a इज इक्वल टू साइन a माइनस में 2 साइन क्यूब a प्लस, इसको अगर गुना कर दें 1 में तो 2 साइन a, फिर यही चीज़ अगर इसमें गुना हो जाएगा तो माइनस में 2 साइन क्यूब a। तो साइन 3a के फॉर्मूला क्या मिला, साइन a
यहाँ पर और 2 sin a यहाँ पर, दोनों को जोड़ दिए तो हम कह सकते हैं 3 sin a और माइनस में 2 sin क्यूब और यहाँ भी 2 sin क्यूब, तो कह सकते हैं माइनस में 4 sin क्यूब a। और यही फॉर्मूला आपको याद रखना है कि sin 3a के फॉर्मूला क्या होता है। यहीं पे एक चीज़ और बताते हैं, अगर हम साबित किए हैं तो थोड़ा सा स्पेशल है, याद रखना होगा, इसी से प्रूफ होगा क्या कि 4 sin क्यूब को इधर भेज देंगे, 4 sin क्यूब a इधर आ गया तभी तो प्लस में होगा, तो इधर हो गया 3 sin a और sin 3a इधर जाके हो जाएगा माइनस में, sin 3a माइनस में हो गया। 4 sin क्यूब इधर आ गया तो प्लस में, और 3 sin a इधर रह दिया और sin 3a उधर भेज दिए, तो sin क्यूब a बराबर जो हम लिखेंगे होगा 3 sin a माइनस में sin 3a बटा 4। ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ से 2 फॉर्मूला प्रूफ हुआ, एक तो sin 3a बराबर और दूसरा sin क्यूब a बराबर। याद तो खैर समय के साथ हो जाता है, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम होगा वैसे वैसे आपको याद हो जाएगा। तो हम इस्तेमाल करेंगे इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम इन सब फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ लिख देते हैं। जो फार्मूला इस्तेमाल हो वो, बाकी तो बहुत सारा फार्मूला। फिलहाल अभी के लिए sin 3a साबित हुआ, sin 3a से लगले आप कह सकते हैं कि sin क्यूब a, ये दोनों फार्मूला प्रूफ हुआ, तो ये दोनों याद रखिएगा। sin 3a के फार्मूला, तो sin 3a के सूत्र हो जाएगा 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, तो 4 sin क्यूब a, और sin क्यूब a के फॉर्मूला 3 sin a माइनस sin 3a बटा 4। 2 फार्मूला अभी प्रूफ हुआ है। तो फिलहाल अभी जो साबित हुआ है वो दोनों याद रखना है कि अभी हम क्या प्रूफ किए। बाकी और भी फार्मूला जैसे जैसे प्रूफ होते जाएगा उसको वहाँ हम ऐड करते जाएंगे। इसी तरह से अब कॉस वाला पे आते हैं। देखिए, कॉस भी साबित करने से पहले इतना पता रहेगा तबे ने कि कॉस a प्लस बी के फॉर्मूला क्या होता है। कॉस a प्लस बी के फॉर्मूला कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, ये होता होगा, ठीक है। लेकिन अब हम इसी के मदद से ये वाला फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। कॉस और a माने चलो a ठीक है, लेकिन जहाँ b है ना वहाँ पर 2a लिखेंगे और बैठाएंगे कॉस a इंटू कॉस b, b माने 2a माइनस साइन a इंटू साइन b, साइन b माने साइन 2a। ताकि इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 2a और एक a मिला के हो गया 3a, उन सबको तोड़ना है तो कॉस a को कॉस a ही रहे दो, क्योंकि आप फार्मूला कॉस के टर्म में प्रूफ कर रहे हैं, और कॉस 2a को, तो कॉस 2a के ढेर सारा फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। यही वाला क्यों लिखेंगे? क्योंकि आपको जो प्रूफ करना है कॉस 3a है, तो सब कॉस के टर्म में होना चाहिए और माइनस इधर साइन a रहे दो, और साइन 2a के फॉर्मूला 2 साइन a इंटू कॉस a।
फिलहाल cos 3a बराबर cos a से गुना करो तो हो जाएगा 2, और जैसे ही गुना करेंगे ना cos क्यूब a माइनस cos a साइन a तो पहले लिखो 2 cos a सही सलामत है, और साइन a 2 बार आ गया, इसलिए हम इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर a। cos 3a ठीक है, रहने देंगे। 2 cos क्यूब a सही है, माइनस में cos a सही है, माइनस 2 cos a फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं, और साइन स्क्वायर a को बदल देते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a। अब ध्यान से देखो तो इसमें सब के सब cos 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 नज़र आ रहा है, और सब अगर cos में बदल गया मतलब अब ठीक ठाक है, तो लिखेंगे 2 cos क्यूब a और माइनस cos a माइनस इसको गुना करते हैं तो 2 cos a माइनस ये जैसे ही इसमें गुना होगा तो पहले से माइनस था इसलिए माइनस माइनस प्लस 2 cos क्यूब a, दोनों एक साथ जोड़ देते हैं, देखते हैं कितना होता है। cos 3a बराबर यहाँ वाला 2 cos क्यूब, यहाँ वाला 2 cos क्यूब, तो दोनों को जोड़ दिए तो हो गया 4 cos क्यूब, और यहाँ माइनस दोनों माइनस माइनस तो माइनस में 3 cos a। ये ध्यान से देखोगे तो जैसे cos 3a लिखे हैं ना, इसका अपोजिट है साइन 3a, मतलब इसमें 4 cos क्यूब वाला टर्म पहले है, जबकि साइन में ज़रा जोड़ दे के देखो क्यूब वाला टर्म बाद में है। इसमें यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे 3 cos है बाद में है माइनस में, वहाँ 3 sin पहले ही है, यही अंतर है। अच्छा, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते थे कि 4 cos क्यूब इधरे रह देते हैं भाई, 4 cos क्यूब a बराबर, तो इतना लिख सकते हैं कि cos 3a प्लस 3 cos a, cos 3a हो जाएगा 3 cos a, बाद में cos क्यूब a इक्वल टू हम कह सकते हैं कि cos 3a प्लस में 3 cos a बटा में कितना हो जाएगा, तो 4 गुना था वो 4 इधर आके बटा में, ये फॉर्मूला गड़बड़ हो गया ना, cos 3a ठीक है तो है। अब यही दोनों फार्मूला यहाँ पे ज़रा ऐड कर देते हैं, क्या क्या फार्मूला साबित हुआ जो। तो पहले तो आप कह सकते हैं कि साइन 3 जैसा नहीं cos 3a प्रूफ हुआ, लेकिन इसमें 3 cos है मतलब 3 sin a पहले है, 4 sin क्यूब बाद में, यहाँ पे 4 cos क्यूब a पहले होगा, 4 cos क्यूब या बाद में होगा 3 cos a, कुछ इस तरह के फॉर्मूला। और फिर जैसे साइन क्यूब है वैसे ही cos क्यूब के बात करें तो यहाँ पे 3 sin है, इसमें होगा 3 cos a, इसमें माइनस था यहाँ पे प्लस में होगा, वहाँ sin 3a है तो यहाँ cos 3a होगा, बटा में 4 वहाँ पर भी है, बटा में 4 यहाँ पर भी है। देख लो प्लस में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम इसको पहले लिखें और इसको बाद में लिखें, उससे कोई लेना देना नहीं है। 4 फार्मूला साबित हो गया। अब tan वाला उसको भी साबित कर देते हैं। हालांकि 3a वाला जितना फार्मूला प्रूफ हो रहा है, वेट ए मिनट, 3a वाला जितना भी फार्मूला हो रहा है प्रूफ, वो सब इसी की मदद से हो रहा है, कंपाउंड एंगल के मदद से। तो अगर कंपाउंड एंगल ही आपको नहीं मालूम है तो पहले कंपाउंड एंगल देख लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। sin 3a cos 3a sin क्यूब a cos क्यूब a, ये तीनों हो गया। अब ज़रा tan वाला पे आते हैं। tan a प्लस b के फॉर्मूला, tan a प्लस b के फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b
बटा 1 माइनस tan A इंटू tan B, इतना होता है tan A प्लस बी के फॉर्मूला। लेकिन हमको तो tan A प्लस बी के सहारे कुछ और साबित करना है, जैसे tan A माने ठीक है लेकिन B माने 2A लिख देंगे, और अब यही फार्मूला लेके चलेंगे तो लिखाएगा tan A प्लस tan B के जगह पे लिखा जाएगा tan 2A बटा 1 माइनस tan A इंटू tan B के जगह पे tan 2A। ठीक है, इधर tan A प्लस 2A तो दोनों को जोड़ दिए तो tan 3A। यहाँ पे tan A को रहने दो फिलहाल tan A ही, और जोड़ tan 2A को लिखो तो tan 2A के फॉर्मूला होता है 2 tan A, जो कि ऑलरेडी हम प्रूफ कैले हैं, और बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर A। तो फिलहाल ये जो भी देख रहे हैं ना, ये tan 2A के फॉर्मूला 1 माइनस tan A और इनटू tan 2A के फॉर्मूला तो 2 tan A बटा 1 माइनस tan स्क्वायर A। चलो इसको यही लिख दिया जाता है, इसी लाइन में हम मान लो लिख देते हैं। इसको यहाँ गुना करो तो हो जाएगा, वहाँ जब गुना होगा तो हो गया tan A, इसको यहाँ गुना करो तो माइनस में tan क्यूब A, और यहाँ नहीं कुछ तो एक है तो एक को यहाँ गुना करो तो गुना हो जाएगा प्लस में 2 tan A बटा में जो आप सोच रहे हैं ना कि हम ये वाला लिखेंगे, चलो लिख ही देते हैं अगर आप सोच रहे हो तो 1 माइनस tan स्क्वायर, अगर आपको लग रहा है तो लिख ही देते हैं, फिर बटा यहाँ पर वही बात होगा, इस चीज़ को यहाँ गुना करो तो गुना करेंगे तो 1 माइनस में tan स्क्वायर A, एक यहाँ गुना कर दो तो एक, अब बाहर में tan था तो वो भी तो गुना होगा तो माइनस में हो जाएगा 2 tan स्क्वायर A, और बटे में क्या मिला भाई, ये तो ऊपर वाला टर्म था, वैसे ही नीचे भी तो कुछ आएगा ना, एलसीएम हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर A। अब ज़रा ध्यान से देखें तो 1 माइनस tan स्क्वायर A 1 माइनस tan स्क्वायर A दोनों कैंसिल, बाकी जो बचा है उसको लिखना है। ये क्या बचा, यहाँ पे tan A है, यहाँ पे 2 tan A है, तो tan A और 2 tan A दोनों को जोड़ देंगे तो 3 tan A हो गया, माइनस ये हो गया tan क्यूब A बटा में नीचे क्या बचा तो 1 माइनस tan स्क्वायर और वहाँ 2 tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर और 2 tan स्क्वायर दोनों को मिला दो तो हो जाएगा 3 tan स्क्वायर A। हो गया, यही तो प्रूफ करना था। इसी तरह से cot 3A भी प्रूफ कर सकते हैं लेकिन उसका ज़रूरत नहीं पड़ता, तो जिसका इस्तेमाल ही नहीं होता है, जिसका ज़रूरत नहीं पड़ता है, फालतू के आपका क्यों हम टाइम बर्बाद करते हैं। tan 3A याद रखना है, tan 3A इज इक्वल टू यहाँ से 3 tan A माइनस में tan क्यूब A और बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A। इस्तेमाल तो यही होगा, 3 से रिलेटेड जो भी फार्मूला है बस यहीं तक इस्तेमाल होता है, बाकी cot 3A की ज़रूरत नहीं पड़ता है। मान लो अगर कभी cot 3A ज़रूरत पड़ भी गया तो हम tan 3A का मान निकाल के मतलब बदल के और उसको फिर उलट देंगे या पलट देंगे, जो भी कहो, निकल जाता है, तो उसका ज़रूरत नहीं पड़ता है। ज़रूरत यहीं तक होता है कि आप sin 3A cos 3A और tan 3A जानते हो कि हाँ भाई आया कैसे। ऐसे देख लेते ज़रा एक्सरसाइज में, कुछ क्वेश्चन फार्मूला इतने हैं जो साबित करना है। अगर हिसाब बनाते वक्त मिलेगा तो खैर वहाँ हम प्रूफ कर ही देंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त मिल गया तो। tan 3A बस यहीं तक लास्ट है, इससे ज़्यादा तो यूज होता नहीं। बाकी एक्सरसाइज 6.3 है तो वह स्टार्ट होगा तो देखेंगे, जैसे जैसे फार्मूला इस्तेमाल होगा, जैसे जैसे सूत्र की ज़रूरत पड़ेगा वैसे वैसे हम लिखते जाएंगे। ये तो नहीं कहेंगे साबित कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी साबित कर दिए, अब हर बार कितना प्रूफ करते रहेंगे। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज लेके 6.3, तब तक के लिए धन्यवाद।
और आप लोग देखते तो हो लेकिन क्लास को लाइक करना भूल जाते हो, जो कि गलत बात है बाबू। चलिए कोई बात नहीं, फिर कल इसी टाइम पर मिलते हैं अगला क्वेश्चन लेके या एक्सरसाइज लेके।